हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की हमारी टॉपिक है एक ऐसे लाइफ चेंजिंग हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप स्पेशली टीन एज में हो या 20s में हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अगर आपको इसको समझोगे ना तो आप होगे उसी राइट ट्रैक पे, सक्सेसफुल होने के ट्रैक पे, जहाँ पे आपकी लाइफ आपको गुड टर्म्स में लगने लगेगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉट एवरी वन विल लाइक यू। तुम यहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए नहीं आए हो। लोगों की अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस और अपनी पसंद से तुम्हें जज करते हैं। चाहे तुम कितने भी काइंड रहो, हॉनेस्ट रहो या जेन्युइन रहो, फिर भी कुछ लोग तुमसे कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। रियलिटी ये है, लोग तुम्हें अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जज करेंगे। जो इनसिक्योर होगा वो आपकी कॉन्फिडेंस से इनसिक्योर होगा, जो इनसिक्योर होगा वो आपकी कॉन्फिडेंस से अनकंफर्टेबल होगा, जो नेगेटिव होगा वो आपकी पॉजिटिविटी से इरिटेट होगा, जो वीक माइंडसेट का होगा वो तुम्हारी ग्रोथ से जेलस होगा। याद रखना, रेस्पेक्ट मिलती है बाउंड्रीज से, वैल्यू मिलती है जब तुम खुद को वैल्यू देते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों की जो अप्रूवल होती है ना, इट्स जस्ट टेम्पररी, लेकिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स परमानेंट। सो स्टे रियल, स्टे स्ट्रॉन्ग और याद रखना, नॉट एवरी वन विल लाइक यू बट द राइट वंस विल रेस्पेक्ट यू। सेकेंड पॉइंट्स, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसेस। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाना। यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज एंड उसको कैसे वाइजली यूज़ करें। रेस्पॉन्सिबल होना उस चीज़ के लिए, जितना अर्न करो उससे कम स्पेंड करो, थोड़ा सेव करो, चाहे छोटा ही अमाउंट हो। ट्राई टू सेव योर मनी। जैसे आज हम लोग हैं ना, हमको खर्च करना बहुत पसंद है, वो भी बेमतलब वाली चीज़ों पे जिसकी हमको कोई एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं होती है, हम बाई कर लेते हैं। क्यों बाई कर लेते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, इससे आपको ये हो जाएगा, इससे वो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, आपके डार्क सर्कल चले जाएंगे, ब्लैक हेड जाएंगे, वाइट हेड जाएंगे, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये बेनिफिट है। तो हम लोग खरीदते ही है उस चीज़ को एंड वी गेट इन्फ्लुएंस एंड वी एंड अप बाइंग। वो चाहते हैं कि हम खरीदें बिकॉज इट्स देयर बिजनेस, इट्स देयर स्ट्रैटेजी, इट्स देयर बिजनेस एंड दे आर वेरी स्मार्ट हियर एंड वी आर डम। Anybody can influence you to spend your hard-earned money on this not so useful products, which is really worthless. I include myself. मैं भी खरीदती हूँ, but I'm making you understand this is not really worth it. You need to stop spending money on worthless items. It's very important. If you are in a younger generation, when you are like trying to learn things, then you have to understand that you don't have to spend on these worthless items. Not every product is flawless, not every product is useful. No. Now let's talk about the third point. Start investing your money. This is also very important topic. Start investing your money. Start saving your money. Start investing your money. It might be a small amount also, but start investing. You can invest in the mutual funds, index funds, or gold bonds. There are amazing options today for the investment so that you can get a long-term returns in the long-term period. In the long-term period, you can get a good returns. I heard you will get 12% to 20% of returns or more maybe. But start investing. Do research good funds and start investing. To take a smart move. So save your money and start investing. It is very helpful for your future. Okay, next point is no one is coming to rescue you.
What it means when I say no one is coming to rescue you, people will support you. आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और नमाज पढ़ो टाइम से, हेल्दी खाना खाओ, जिम जाओ, मतलब बहुत सारी सर्टेन चीज़ें फॉलो करो ताकि आपकी फ्यूचर बेहतर हो। वो आपको गाइड करेंगे उस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली गाइड करेंगे। वो तुमको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, वो तुमको रास्ता दिखाएंगे, बट उस रास्ते पे चलना तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। कोई भी तुमको गाइड कर सकता है, कोई भी तुमको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पे चलना, उस चीज़ को फॉलो करना, ये तुम्हारा डिसीजन होता है। तुम्हारे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, हाँ मेरे को करना है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको भले ही पूरी दुनिया भी बोल देना कि तू वेट लॉस कर, या उसके खुद के पेरेंट्स भी बोले ना, जब तक वो चीज़ वो अपने आप पे लेके वो नहीं करते ना, तब तक ये चीज़ इम्पॉसिबल है। पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन उस रास्ते को चलने की कोशिश करना ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ कोई भी और नहीं कर सकता। इट्स विद इन यू that you have to decide, you have to take decision for yourself, for your better future, that you will do it and you have to do it. जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे एंड डू व्हाट इज राइट थिंग, देन आप खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, आपको खुद को पुश करना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है। यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ, whatever it is, make the right track, make the right effort to get on the track. Fifth point is don't be afraid of changes. Changes is part of your life. It's natural. लेकिन चेंजेस से डर भी लगता है। जब लाइफ तुम्हें चेंज करती है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए चेंज नहीं करती है, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, ताकि तुम लाइफ में कुछ सीख सको। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग चेंजेस। हर न्यू फेज स्टार्टिंग के टाइम पे अनकंफर्टेबल लगता है। जो भी अगर लाइफ में आपकी चेंज हो गया, अभी सडनली आपकी जॉब चेंज हो गई या आपकी जगह, रहने वाली जगह चेंज हो गई, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती है, बट धीरे 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 एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ करेक्ट प्लेस। जब मैं अब्रॉड आई थी ना, आई वॉज एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम आई वॉज स्कैर्ड। मेरे में भी बहुत डर था कि नई जगह है, नए लोग हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आउट ऑफ कंट्री है, बट टाइम के साथ सब बेटर लगने लगता है। एंड व्हेन आई कम हियर देन आई डिस्कवर माई सेल्फ कि आई एम गुड एट आर्ट्स, आई कैन डू पेंटिंग्स एंड आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। अगर तुम चेंज को एक्सेप्ट करोगे तब तुम वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़िंदगी में कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, उसे एज ए स्ट्रेंथ लेना चाहिए। स्टार्टिंग में हर चीज़ आसान नहीं होती, कोई ज़िंदगी आसान नहीं है, किसी की भी ज़िंदगी नहीं आसान नहीं है। लाइफ इज़ टफ फॉर एवरीवन, सबकी लाइफ टफ है, लेकिन इसमें आपको सीखना आना चाहिए कि आप इसमें बेहतर इंसान कैसे बनेंगे। जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सीखना है और अडेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, बस। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। और इन्वेस्ट इन योर हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिम जाना या एक्सरसाइज करना, नो। मतलब होता है कि आपके बॉडी और माइंड का ख्याल रखना। अगर तुम पैसा कमाने के लिए हेल्थ इग्नोर करते हो ना, तो एक दिन वो हेल्थ को वापस लाने के लिए वही पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको। आज की जनरेशन को ना सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। कितने लोग प्रॉपर नींद पूरी करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते, क्योंकि उनको काम होता है या तो उनको मोबाइल चलाना होता है। प्रॉपर स्लीप इम्पोर्टेंट होती है आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। आज जंक फूड इतना कन्वीनियंस है कि तुमको हर एरिया में पिज़्ज़ा, बर्गर,
जैसे अनहेल्दी आइटम्स ईजिली एक्सेसिबल है, जो आपके हेल्थ पे ना एक जहर वाला काम करता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग नॉर्मल है आजकल। ओवर थिंकिंग तो डेली रूटीन है हमारा। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो ना कोई प्रॉब्लम पकड़ के हम लोग सोचने लग जाएंगे उसके बारे में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये जो हमारा विक्टिम माइंडसेट है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनका तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ तो बहुत खराब हो रहा है, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। जो हमारे पास है, हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है, जो अल्लाह ने हमें बेहतरीन चीज़ें नवाजी है, उन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जो हमारे पास नहीं होता है हमको वही चाहिए होता है। और जो ओवर थिंकिंग, जो प्रॉब्लम नहीं भी होती है वो प्रॉब्लम के बारे में सोचने लग जाते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। और सोच 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 के अपना दिमाग ख़राब भी करते हैं और ऊपर से अपने दिमाग को डैमेज भी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर आप एक ग्लास पकड़ोगे अपने हाथ में, 1 मिनट तक आप उस ग्लास को हाथ में रखोगे तो आपके हाथ में कोई दर्द नहीं होगा, नॉर्मल जैसा आपका हाथ है सही रहेगा। अगर वही ग्लास आप आधा घंटा पकड़ोगे फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पेन होने लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर वही ग्लास को आपको 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा या पूरा दिन पकड़े रखोगे तो तुम्हारे हाथ इंजूर होगा, डैमेज होगा, आप में मसल पेन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही ग्लास को पकड़ के रखा है एक ही पोजीशन में। तो दिमाग भी हमारा वैसा ही काम करता है। अगर तुम 1 मिनट के लिए कुछ चीज़ सोचते हो और उसको लेट गो करते हो तो ख़त्म हो जाती है बात। अगर तुमको वही चीज़ लगातार तुमको दिमाग में बार बार दोहरानी होती है तो आपका दिमाग भी डैमेज होता है। तो एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोचने से उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मेजर स्टेप्स लेने से होती है। जो चीज़ सही है वो करने से होती है। कि ये नहीं कि हाँ अभी प्रॉब्लम है तो वही दिमाग में लगाओ, अपने ब्रेन को डैमेज करो। दिस इज़ नॉट राइट। आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ आया हो। आई होप आप एक बेटर लाइफ के लिए ट्राई करो, बेहतर इंसान बनने की ट्राई करो और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आमीन। बाय। अल्लाह हाफिज़।